Hello everyone, how are you? Welcome to studies. Today I am going to teach you Hindi class 9 chapter number 2 लहस्सा की ओर क्वेश्चंस आंसर्स। बच्चों मैं आज क्वेश्चंस आंसर लेके आई हूँ और इसके पहले मैंने चैप्टर करा दिया है, तो वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, आप लोगों को 4 to 10 हिंदी का प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर। कुछ दिनों में ग्रामर भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के भेष में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? देखिए बच्चों, थोडला एक तिब्बत का प्लेस है, स्थान है। तो वहाँ पर इस बार जब लेखक भिखारी के रूप में गए, भिखमंगे के रूप में, तो उनको रहने का उचित स्थान मिला। लेकिन दूसरी यात्रा के दौरान भद्र मीन्स अच्छे वेश में भी गए, घोड़े पर सवार होके गए, उसके बाद भी उनको उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंध का महत्व। संबंध, उनका एक दोस्त था सुमति, मंगोल दोस्त था, जो जिससे उनका जान पहचान था, जिसके कारण उनको उचित स्थान मिला भिखमंगे के रूप में रहने के बावजूद। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे। छड़ एक नशीला पदार्थ होता था, तो उसको पीकर मस्त हो जाते, तब भी वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो देखिए बच्चों, उस समय तिब्बत में हथियार कानून नहीं था और हथियार कानून नहीं रहने के कारण कोई भी हथियार रख सकता था। हथियार संबंधी कानून न रहने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान की खतरा बनी रहती थी। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू पहले यात्रियों और लोगों को मार देते थे, बाद में उनके पास देखते थे कि कुछ है या नहीं है, कुछ कीमती सामान है, पैसे हैं, रुपया है कि नहीं। इस तरह हमेशा जान का जोखिम बने रहता था और हथियार कानून नहीं रहने से कोई भी वहां पर बंदूक और पिस्तौल रख सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था। तो देखिए बच्चों, 2 कारण थे जिसके कारण लेखक लंकोर के रास्ते पर अपने साथियों से पिछड़ गया था। पहला था, उसका घोड़ा सुस्त हो गया था, क्योंकि वो डांडा मीन्स ऊंचे जमीन पर चढ़ाई के कारण चलते चलते वो बहुत थक गया था, जिसके कारण वो सुस्त हो गया था। और दूसरा था, वह रास्ता भटक कर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था और उसे फिर से वापस आना पड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। तो देखिए बच्चों, लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं और सुमति उसके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा बनाकर दक्षिणा वसूला करते थे। मीन्स वहाँ के जो लोग थे गौतम बुद्ध में ज़्यादा ही विश्वास रखते थे, वहाँ के गंडों में बहुत विश्वास रखते थे। इस बार जो सुमति थे तो दक्षिणा कमाया करते थे, मीन्स चीट करते थे ये दक्षिणा लेकर, इसलिए और इस काम में वे हफ्ता लगा देते थे और इसलिए लेखक उस टाइम मना कर दिए। लेकिन दूसरे टाइम जब वे गए तो लेखक मना नहीं किए, क्योंकि सुमति ने ये प्रॉमिस किया, ये वादा किया कि वे जल्दी लौट आएंगे और वे जल्दी लौट भी आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक का सामना करना पड़ा। तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे भूलवश वो रास्ता भटक गए। दूसरी बात, वे बहुत तेज धूप के कारण बहुत परेशान होना पड़ा, क्योंकि सामने से बहुत तेज धूप आती है और पीछे से बर्फ के कारण ठंड लगती है। तो उस रास्ते पर अगर कोई चलता है तो सामने सिर जलने लगता है और पीठ तरफ से बहुत ठंड लगती है। रास्ता भी बहुत कठिन था, बहुत चढ़ाव उतराव रहा था। तो इस प्रकार लेखक को इस यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डाकुओं का डर बना रहता था, क्योंकि वहाँ पर हथियार कानून भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। मीन्स वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा
छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। मीन्स जैसे हम लोग के भारतीय समाज में पर्दा प्रथा है, वैसे वहाँ पर नहीं था। महिलाएं अजनबियों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छड़ पीकर मदहोश रहते थे। वहाँ गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलाबाला था और वहाँ का समाज हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? मैं अब पुस्तकों के भीतर था, तो आप लोगों को अर्थ बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अर्थ होगा, मैं अब पुस्तक के भीतर था, तो लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था, मीन्स एकदम डूब गया था पुस्तक पढ़ने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? मीन्स सुमति का व्यक्तित्व कैसा था ये बताना है। तो देखिए बच्चों, सुमति के यजमान और परिचित के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, बहुत बड़ा था। सुमति अपने यजमान को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे कर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे और सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ भी उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं था, क्योंकि जब उनके पास बोध गया के कपड़े खत्म हो जाते तब वो नॉर्मल कपड़े से, सामान्य कपड़े से गंडे बनाकर उनको देते और दक्षिणा कमाते थे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर विचार व्यक्त करना है कि वेशभूषा के आधार पर हम लोग अपने मन में ये मनोदशा व्यवहार बना लेते हैं कि गंदे कपड़े वाले व्यक्ति का अलग है और अच्छे कपड़े जो पहनते हैं उनका व्यक्तित्व अलग है, ऐसा हम लोग सोच लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगों के भेष में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह से ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम भले और बुरे की पहचान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य और शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताना है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति मीन्स वहाँ का जलवायु कैसा है, रहन सहन क्या है, ये सब बताना है, किस प्रकार से हमारे राज्य या शहर से अलग है। तो देखिए बच्चों, यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा था। यहाँ 17-18 फीट ऊंचे डांडे थे, मीन्स जमीन का जो ऊंचा जमीन होता है उसको डांडे बोला जाता है, जो खतरनाक जगह है। यह डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ तो एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर है तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। भीटे मीन्स बंजर, जहाँ पर बहुत कम बस बर्फ है, बहुत घास उस नहीं है, जंगल नहीं है, तो उसको भीटे बोला जाता है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु, इसमें सूर्य की ओर मुँह करके चलने से माथा जलता है। माथा मीन्स सर जलता है, जबकि
कंधे और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे और राज्य से पूरी तरह भिन्न है। तो बच्चों आज का ये क्वेश्चन आंसर का सीरीज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।